हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। मतलब कि हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि हमने कि कौन सा हम लोग कैसा खाना खाते हैं, इंडिया में कैसा खाते हैं, बाहर में कैसा खाते हैं, सब इन सब के बारे में, मतलब सिर्फ खाने के बारे में, या फिर हम किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladies finger, भिंडी. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. मतलब कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें जनरली चपाती, दाल और ब्रिंजल करी होगा, ठीक है। लेकिन और अदर जगहों पे हम उसे राइस, सांभर, वेजिटेबल के साथ खाते हैं, या फिर कहीं और जगह पे फिश करी है। मतलब कि हर जगह पे हर स्टेट का अपना खाना होता है, ठीक है। वो लोग अपने हिसाब से खाना खाते हैं। किसी जगह पे क्या है कि जैसे कि आप चेन्नई में ही ले लीजिए, ठीक है। तो चेन्नई में क्या खाते हैं वहाँ के लोग, इडली सांभर खाते हैं। तो उसी तरह से हर जगह का अपना अपना खाना है, अपना अपना मतलब वहाँ खाना का एक सेटिंग होता है कि इसके साथ ये खाना है, इसके साथ ये खाना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, रोटी है, सब्जी है, दाल है, इस तरह से ये एक हमारे खाने का मतलब एक सेटिंग ही कह सकते हैं, सेटिंग ही है। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Others items could be a dal or dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, and pickles. Some example of meal from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meal to this list and enter this in table. मतलब हम जब खाना खाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी दही है, बटर है, मिल्क है, पिकल्स है, ये सब सारी चीज़ें हम एक मतलब खाना खाने के साथ इसे लेते हैं, ठीक है। इन सब को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने भी बताया कि किस स्टेट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या पंजाब है, पंजाब में क्या खाते हैं, मखनी, कॉर्न रोटी, राजमा, वेजिटेबल में सरसों, अदर्स कट गया। अदर्स मतलब कि इसके साथ कट या घी ले भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। Sometimes we may not really have all these varieties in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. मतलब ऐसा होता है कि हम हमेशा ऐसा खाना खाते ज़रूर है, लेकिन अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हर उस टाइम पे तो जो मिलता है हमें वही खाना पड़ता है, ठीक है। ट्रैवल करने के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दाल, चावल, सब्जी, उसके साथ अचार, दही दही ये सब चीज़ें मिले, वैसा नहीं होता। अगर हमें दाल चावल सिर्फ मिल रहा है तो हम उसी में काम चला लेते हैं। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? मतलब कि अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हमें हर तरह का खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। हम चाहे तो डेली दाल चावल भी खा सकते हैं ना, हम चाहे तो रोज़ाना सिर्फ दाल चावल ही खा सकते हैं। मेरे मन तो मैं रोज़ाना चिकन ही खाऊं उस तरह से। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को हर दिन अलग अलग खाना खाना है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. मतलब कि हमें क्या है, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी डिश को बनाने में, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. मतलब कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं
ठीक है। जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो चाहे हमें पौधों से मिले या फिर जानवर से मिले, उन सबको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। The major nutrients in our body are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. वो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन के रूप में एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. मतलब हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होता है हमारे बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम आगे में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा क्यों होती है। Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The tests of presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these टेस्ट द रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। मतलब कि अब हमें चेक करना है कि किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है, किस में फैट होता है। अब मुझे तो नहीं पता कि आलू में क्या होता है, ठीक है, कौन सी सब्जी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सी सब्जी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या उसकी सब्जी में जो है प्रोटीन है या किस में फैट है। अब हम पता लगाएंगे कि कौन सी सब्जी या कौन सा खाना में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है और फैट्स मिल रहे हैं। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. मतलब क्या, इसे हमें चेक करने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और हमें एक टेस्ट ट्यूब या फिर एक ड्रॉपर चाहिए। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब भी चाहिए जिसमें हम टेस्ट करेंगे, और एक ड्रॉपर तो अब जानते ही होंगे कि ड्रॉपर किसे कहते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. मतलब अब हमें इसे क्या करना है? टेस्ट करना है, लेकिन इसे टेस्ट जब हम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसे, टेस्ट का मतलब होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि किसमें क्या चीज़ है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। उस टाइम पे हमें उससे टेस्ट नहीं करना, मतलब उसे नहीं खाना है, क्योंकि हम उसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाल रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. मतलब कि आप, अगर आपके पास ये चीज़ सब चीज़ें नहीं जो भी ऊपर दी हुई हैं, तो आपके जो, जब आप लोग इस एक्टिविटी करेंगे तो आपके जो स्कूल की टीचर होगी वो इसे किसी भी तरीके से बना करके बताएंगे कि इसके अलावा हम किस तरह से इसे, मतलब कि इसकी जगह में कुछ और चीज़ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक बॉक्स दी हुई है, इस बॉक्स में ही बताया गया, ये आप लोगों को टीचर के द्वारा ही पता चले, क्योंकि ये एक्टिविटी खुद से करने के होते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch. मतलब कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट में से टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्टार्च एंड सुगर्स। मतलब कि टेस्ट फॉर स्टार्च को कैसे टेस्ट करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम or raw ingredients, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it, figure 2.1. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue or black? मैंने बताया ना, अगर उसमें स्टार्च होगा तो ये ब्लू या ब्लैक होगा। हम उसमें क्या करेंगे, जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे तो वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। A blue black color indicates that it contains starch. अब blue और black क्या उसमें बताता है कि इसमें starch है। Repeat this test with other food items to find out which these contains starch. Enter
और ऑब्जर्वेशन इन 2.2। अब हमें इसे और भी फूड आइटम में इसे हमें टेस्ट करना है। अब हम प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड you want to taste is a solid, you first need to make a paste of it or powder it, grind or mass a small quantity of food item. Put some of these in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube। मतलब कि क्या करना है, प्रोटीन जैसे हम प्रोटीन किसी भी चीज़ में देख रहे हैं कि प्रोटीन है या नहीं, अगर वो क्या है, ठोस है, ठीक है, अगर वो ठोस है मतलब कि अगर वो सॉलिड में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल उसे ग्राइंड करने के बाद क्या करेंगे, उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें पानी की 10 बूंदें डालेंगे। नाउ यूजिंग ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। अब क्या करेंगे, हम उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 ड्रॉप्स डालेंगे, सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates pressure of protein in the food item। अब हम क्या करेंगे, उसमें 2 बूंद उसमें हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसके बाद फिर 10 बूंद हम उसमें सॉल्यूशन कास्टिक सोडा डालेंगे। सबको डालने के बाद जब हम उसका शेक करेंगे तो उसका कलर वॉयलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटीन है। इसे आप और भी जैसे नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। अब हमें इसे क्या करना है, अनदर आइटम में इसे हमें टेस्ट करना है, ठीक है। अब हम फैट टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear nor straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? मतलब कि हमें क्या करना है, फैट को चेक करने के लिए कोई भी ऐसे कोई भी छोटे से जो भी चीज़ लेनी है उसे पेपर से मतलब कवर करना है, उसका फिर उसे ऊपर से कूटना है, ठीक है। जब हम उसको कूटेंगे अगर उसमें हमें मतलब कि तेल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी तो इसका मतलब हुआ एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। मतलब कि अगर उसमें हम कुछ भी अगर हम ऐसे उठाकर उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें कि तेल लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फैट है। The food items may sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। मतलब कि हमें क्या करना है, अब हमें तो पता चलेगा कि जिस भी अगर कोई भी अगर खाने की चीज़ है उसे हम अगर अच्छे से कूटते हैं हाथों से ही, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमें उसे पेपर में करना है। और अगर उसमें हमें तेल के कुछ धब्बे दिखाई देने लगते हैं कुछ देर के बाद, इसका मतलब ये हो कि उसमें फ़ैट है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ों को हम कूटते हैं तो उसमें हमें उसी तरह की कुछ चीज़ दिखाई देते हैं, तो ये नहीं कि उसमें फ़ैट है। पहले हमें उसे सुखाना है। सुखाने के बाद अगर वो पूरी तरह से सूख जाए, उसमें एक भी धब्बे दिखाई ना दे, इसका मतलब ये कि उसमें फ़ैट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सूखने के बावजूद उसमें धब्बे दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट है। What do these tests show? Are fats, proteins, and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? मतलब क्या करना है, अब इसे हमने इसे चेक किया, हमें क्या आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम। अब हम इसे चेक करने के बाद हम क्या हर चीज़ में हर एक चीज़ में जो है वो फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च मौजूद होते हैं, उसे हमें चेक करना है, ठीक है। डज इट फूड इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा
न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं किसी भी फूड में? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी, मतलब आपने कोई ऐसा भी चीज़ देखा, मतलब मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी एक ही फूड पे से टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों को इसे जानने के लिए और भी फूड लेने हो, ठीक है? वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब हम लोगों ने इसे किन किन चीज़ों पे टेस्ट किया? फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो अलग अलग खाने में उपस्थित होते हैं। वाई डू वी नीड देयर न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब की ज़रूरत क्यों होती है? अब हम इसे कल पढ़ने वाले, जो भी हम इसे चेक करेंगे, जैसे कि किसमें प्रोटीन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें फैट है, उसे हमें इस टेबल पे फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 2.2 है, ठीक है? अब तक जो मैंने पढ़ाया यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हमें टेस्ट करना था कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसमें प्रोटीन और किसमें फैट, ठीक है? और उसके बाद फिर हमने इसमें क्या और देखा कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, और हर एक चीज़ में विटामिन और मिनरल्स नहीं होते, वो भी अलग अलग फूड में पाए जाते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं पे आपको पॉइंट ऐसा लगता हो कि मैं उसे मतलब उसे मुझे फिर से समझाना चाहिए, या फिर आप लोगों को उसमें डाउट हो, समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन की ज़रूरत हो या फिर आप लोगों को चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कर दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।